Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to Mobile Hardware Repairing Course Lecture 2. Dear viewers, आज का ये लेक्चर नंबर 2 बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम उन तमाम टूल्स के बारे में आपको बताएंगे जो मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और इन टूल्स की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 सोल्डरिंग आयरन, नंबर 2 हॉट एयर गन, नंबर 3 आई ग्लास, नंबर 4 सोल्डरिंग वायर, नंबर 5 जंपर वायर, नंबर 6 पेस्ट, इसको हम सोल्डरिंग पेस्ट भी कहते हैं, नंबर 7 मल्टीमीटर, नंबर 8 स्क्रू ड्राइवर्स, नंबर 9 CTC। CTC लिक्विड है और CTC स्टैंड फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले हम सोल्डरिंग आयरन के बारे में जानते हैं कि सोल्डरिंग आयरन क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है। सोल्डरिंग आयरन बेसिकली कंपोनेंट्स को सोल्ड और डीसोल्ड करने के काम आता है। मार्केट में डिफरेंट क्वालिटीज़ के सोल्डरिंग आयरन दस्तयाब हैं। आपने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जिस सोल्डरिंग आयरन का इंतखाब करना है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और इसकी टिप बहुत ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। जिसकी टिप ज़्यादा बारीक होगी उससे आप अच्छे तरीके से सोल्ड और डीसोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के पीसीबी पर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, और सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए हम उन कंपोनेंट्स को सोल्ड और डीसोल्ड करते हैं, ज़्यादातर जिनके साथ प्लास्टिक के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पावर बटन की जो बेस है वो तो मेटल की होती है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो प्लास्टिक का होता है। इसलिए अगर यहाँ पर हम हॉट एयर गन का यूज़ करेंगे तो उसका ऊपर वाला पोर्शन डैमेज हो सकता है। इसके अलावा चार्जिंग ब्लॉक और सिम रीडर को भी हम सोल्डरिंग आयरन यानी काविये के ज़रिए सोल्ड और डीसोल्ड कर सकते हैं, और इन तमाम बटन्स को हम डीसोल्ड करने के बाद दोबारा अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन की फर्दर डिटेल हम उस वक्त आपको बताएंगे जब हम इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा सोल्डरिंग आयरन को यूज़ करते हुए हमें जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो ये हैं। नंबर 1, सोल्डरिंग आयरन को उस वक्त यूज़ करें जब ये अच्छी तरह गर्म हो चुका हो, क्योंकि अगर इसकी टिप अच्छी तरह गर्म नहीं होगी तो पीसीबी पर जो कंपोनेंट्स आप डीसोल्ड करना चाहते हैं उसको आप अच्छे तरीके से डीसोल्ड नहीं कर पाएंगे और उनके पॉइंट्स भी ख़राब हो सकते हैं। और जब आप अपना काम ख़त्म कर लें तो स्विच ऑफ कर दें और इसको इसके स्टैंड में अच्छे तरीके से रख दें। सोल्डरिंग आयरन को प्लास्टिक कंपोनेंट्स के साथ टच ना करें, क्योंकि प्लास्टिक कंपोनेंट्स मेल्ट होने की वजह से आपके सोल्डरिंग आयरन की टिप ख़राब हो सकती है और फिर इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये है कि बाज़ औक़ात सोल्डरिंग आयरन की टिप यूज़ होकर ब्लैक कलर की हो जाती है और इसके ऊपर कार्बन आ जाता है। इसको साफ़ करने के लिए आप सोल्डरिंग पेस्ट इसके ऊपर लगाएं और उसके बाद वेट फोम के साथ इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। और इस स्लाइड में हम जिस टूल का इंतखाब कर रहे हैं और इसके बारे में जान रहे हैं, इसका नाम है हॉट एयर गन। हॉट एयर गन भी बेसिकली पीसीबी पे लगे कंपोनेंट्स को सोल्ड और डीसोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हॉट एयर गन के ज़रिए हम एसएमडी कंपोनेंट्स को सोल्ड और डीसोल्ड करते हैं। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको एसएमडी आईसीज़ के बारे में बता चुका हूं कि एसएमडी जो आईसी होते हैं उनकी लेग्स नहीं होती,
ये पीसीबी के ज़रिए नीचे वाली साइड से पीसीबी के साथ अटैच होते हैं, और एसएमडी कंपोनेंट्स को हम हॉट एयर गन के ज़रिए जब इसके ऊपर हॉट एयर ब्लो करते हैं तो ये एक ख़ास टेम्परेचर पर उनके पॉइंट्स मेल्ट हो जाते हैं, और हम एक ट्यूज़र का यूज़ करते हुए बड़ी आसानी के साथ उन कंपोनेंट्स को मेन बोर्ड से पीसीबी से अलहदा कर सकते हैं। और एक और चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हॉट एयर गन के टेम्परेचर को ज़्यादा हाई पर सेट ना किया जाए। हॉट एयर गन मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स की, डिफरेंट क्वालिटीज़ की अवेलेबल हैं, और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में जो हॉट एयर गन आपने यूज़ करनी है उसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 35 to 4000 के राउंड अबाउट है पाकिस्तान में। और हॉट एयर गन के इस्तेमाल के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उनमें नंबर 1 पर है कि जब आपने हॉट एयर गन का यूज़ करना है इसको सिर्फ उसी वक्त ऑन करें, और जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है इसको स्विच ऑफ कर दें। ऑलवेज़ यूज़ स्मॉल नोज़ल। हॉट एयर गन के साथ आप डिफरेंट किस्म की नोज़ल्स लगा सकते हैं, जिसमें नोज़ल्स का साइज़ बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आपने सबसे स्मॉल नोज़ल का यूज़ करना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के पीसीबी पर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए हम जिस कंपोनेंट्स पे हॉट एयर गन का यूज़ करना चाहें सिर्फ वही इफ़ेक्ट हो। एडजस्ट लो टेम्परेचर फॉर मोबाइल पीसी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके टेम्परेचर को लो पर एडजस्ट करें। ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ज़रिए एसएमडी कंपोनेंट्स के जो पॉइंट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। नंबर 3, आई ग्लास। आई ग्लास को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। चूँकि पीसीबी के कंपोनेंट्स भी बहुत छोटे होते हैं, इसके बहुत से आईसी ट्रांजिस्टर्स वगैरह बहुत छोटे होते हैं, तो अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से उनका मुआयना नहीं करेंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो रिपेयरेबल है कि नहीं। इसलिए हम आई ग्लास का यूज़ करते हैं कि और उनको जूम कर हम उनकी कंडीशन के बारे में जान सकें। नंबर 4 पर जो टूल हमारे पास है उसका नाम है सोल्डरिंग वायर। सोल्डरिंग वायर डिफरेंट डायमीटर्स की अवेलेबल हैं, लेकिन हमने जो सबसे छोटी डाया की सोल्डरिंग वायर है उसका यूज़ करना है, क्योंकि ये इजीली मेल्ट हो सकती है और मोबाइल्स के कंपोनेंट्स भी छोटे होते हैं, और हमें ज़्यादा सोल्डरिंग वायर का यूज़ नहीं करना। इट इज़ यूज टू सोल्ड कंपोनेंट्स ऑन मोबाइल बोर्ड। और नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है ये नंबर 5 पर आता है, और इसका नाम है पेस्ट। इसे हम सोल्डरिंग पेस्ट भी कहते हैं। सोल्डरिंग पेस्ट बेसिकली टांका लगाने में बहुत अहमियत की हामिल है। जब हमने किसी कंपोनेंट्स को मोबाइल फ़ोन के पीसीबी पर सोल्ड करना है तो सबसे पहले उसकी सरफेस हमें बनानी पड़ती है। उसकी सरफेस पे हम पेस्ट लगा देंगे, और कंपोनेंट्स पे भी पेस्ट लगाने के बाद जब हम सोल्डरिंग वायर का यूज़ करेंगे तो उसकी पकड़ अच्छी होगी और वो अच्छे तरीके से पीसीबी पर लग सकता है। इसी तरह एसएमडी पार्ट्स को जब आपने सोल्ड डिसोल्ड करना है तो भी सोल्डरिंग पेस्ट बहुत ही यूज़फुल है। नंबर 6, जंपर वायर। जंपर वायर बेसिकली आप जो मेन बोर्ड डैमेज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है उसको जंपरिंग करने के लिए यूज़ होती है, यानी उसको आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होती है। इसके ज़रिए हम दो सरफेस को जो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और ये भी बहुत ही बारीक हमने यूज़ करनी है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। और नंबर 7 पे जो हमारे पास टूल है इसका नाम है मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि मल्टीमीटर का अगर इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो मोबाइल रिपेयरिंग का 40 to 50% काम आप मल्टीमीटर से ही करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप 50% तक जो उसके फॉल्ट्स हैं, जो उसमें एरर्स हैं, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। मल्टीमीटर किस लिए यूज़ होता है? मल्टीमीटर बेसिकली
डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है। इसके ज़रिए हम पीसीबी को चेक कर सकते हैं, पीसीबी की डिफरेंट कंपोनेंट्स की कनेक्टिविटी को चेक किया जा सकता है, जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनकी वैल्यूज़ को हम चेक कर सकते हैं, एसी और डीसी वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं, बैटरी के वोल्टेज चेक कर सकते हैं, और भी हम बहुत से काम मल्टीमीटर से कर सकते हैं, जो कि हम आपको मल्टीमीटर्स के लेक्चर्स में बताएंगे। टाइप्स ऑफ द मल्टीमीटर्स, मल्टीमीटर दो टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 एनालॉग मल्टीमीटर्स और नंबर 2 डिजिटल मल्टीमीटर्स। और हम मोबाइल रिपेयरिंग में जिस मल्टीमीटर का इंतखाब करेंगे वो एनालॉग मल्टीमीटर है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और डिजिटल मल्टीमीटर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 9 पर जो टूल हमारे पास है वो स्क्रू ड्राइवर्स हैं। स्क्रू ड्राइवर्स को हम पेचकस भी कहते हैं, और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में जो स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ करने हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और इसके ज़रिए हम मोबाइल फ़ोन को असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं, जिनमें 3 स्टार, T8, T6, T5, T4 प्लस स्टेट, माइनस स्टेट, 4 स्टार शामिल हैं। और लास्ट पर हमारे पास जो टूल अवेलेबल है ये CTC है। CTC बेसिकली लिक्विड है, और CTC स्टैंड फॉर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मोबाइल फ़ोन के 40 to 50% ऐसे फॉल्ट्स होते हैं पीसीबी पर, जो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से या रस्टिंग की वजह से हुए होते हैं, और उस पीसीबी को हम CTC से साफ़ करेंगे तो हमारे वो फॉल्ट तकरीबन रेक्टिफाई हो जाएंगे। और हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम टूल्स के बारे में अच्छे तरीके से सीखेंगे, और ये तमाम टूल्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इन तमाम टूल्स का यूज़ सीखेंगे। और इंशाल्लाह मेरा जो अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसमें मैं आपको मल्टीमीटर का मुकम्मल ऑपरेटिंग भी बताऊंगा, उसके फंक्शंस, रीडिंग्स कैसे लेनी है, कंपोनेंट्स को कैसे चेक करना है, डायोड, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, पीसीबी की कनेक्टिविटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, और मल्टीमीटर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।